एजेंडा में बात बहुत साफ साफ ये कहूं, बहुत अब्सर्ड सी बात, क्योंकि अब्सर्डिटीज ऑफ वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड की बेतुकी बातों से अब मैं परेशान हो चुका हूं। अभी यह करीबन 4-6 महीने पहले जब शुभम और धीरज ने मेरे को ये डिटेल लाके दी और मैंने देखनी शुरू की ये वक्फ बोर्ड के बारे में, ये मेरी रिसर्च और मेरी टीम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन पर दावा है वक्फ बोर्ड का। रेलवे के बाद सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और तो और अंबानी के घर एंटेला से लेके दिल्ली के शांति निकेतन तक सब कुछ वक्फ बोर्ड का है। तो आप और हम तो कर क्या रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। कोई डीडीए से लैंड ले ले, अजीज खान साहब आप लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ले लीजिए, सतीश जी आप गाजियाबाद अथॉरिटी से ले लीजिए, हम नोएडा अथॉरिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वक्फ बोर्ड का है। विजय जी सब वक्फ बोर्ड का है। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है, कैन आई हैव द मैप ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की जितनी भी पॉश, विजय त्रिवेदी जी, ऊबर पॉश अजय आलोक जी, जो क्रेम डेला क्रेम गोल्फ लिंक्स, जहां एक एक घर 1000 करोड़ से नीचे है नहीं, वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो ये जो दिल्ली के क्लबों में बैठ के बातें करते, जरा सोच ले, जब अगली बार घर जाएंगे तो वक्फ बोर्ड का झंडा ना लगाओ। वक्फ बोर्ड भारत की संसद पर, ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, यह दावा कर रहा है कि वो वक्फ बोर्ड है। तो पार्लियामेंट हो या बॉम्बे में एंटेला, सब वक्फ बोर्ड है कह रहा है। गोल्फ लिंक्स हो या शांति निकेतन, सब वक्फ बोर्ड है। आनंद निकेतन हो या वसंत विहार, सब वक्फ बोर्ड है। अमेजिंग है, इट इज अटर अब्सर्डिटी। और अब वो लोग चुप हो जाएंगे जो अभी तक नहीं ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये जो मोदी सरकार कर रहे, क्योंकि विजय त्रिवेदी जी आप भी जानते हैं और मैं भी, कि ये 90% ये क्लबों में बैठ के बात करने वाले लोग, इनकी रिहाइश कहां है? कहां है इनकी रिहाइश? जरा शांति निकेतन जाके एक बार देखिएगा, नाम की तख्ती से पता लग जाएगा कौन कहां रहता है। ये गोल्फ लिंक्स में घुसने से पहले 4 बार गार्ड आधार कार्ड चेक करता है। हम तो रिपोर्टर है, बाइट लेने के लिए जाना पड़ता है, कौन कौन वहां रहता है। वक्फ बोर्ड ने वहां भी दावा ठोक दिया है। नेता से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़े वकील हैं जो भी इलेक्शन बिहार गए थे, उनका घर 1 दशक से बन ही रहा है वहां पे गोल्फ लिंक्स में, बनता है फिर टूटता है, बनता है फिर टूटता है। शौकीन आदमी भाई है, बना रहा है, अगले के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बात बता रहा हूं, उस सब पे दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड। 60% दिल्ली पे, ऑन 60% ऑफ द नेशनल कैपिटल, वक्फ बोर्ड क्लेम्स कि उसका है। क्या समय नहीं आ गया इस पे राजनीति ना हो? अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी क्योंकि वक्फ बोर्ड है, मुसलमान खराब ना मान जाए, आप कुछ बोलेंगे नहीं, कांग्रेस कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन भारत की संसद पर दावा, 60% दिल्ली पर दावा, 43% ऑफ लखनऊ, 43% लखनऊ पे दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड। अजीज खान साहब, वो जो कौन सी रोड है, मैं सड़क का नाम भूल रहा हूं, अखिलेश यादव जी को चेक करना पड़ेगा, शिवपाल जी को चेक करना पड़ेगा, स्वर्गीय नेताजी का भी घर वहीं है, वहां पे भी कहीं वक्फ बोर्ड ने दावा तो नहीं ठोक दिया, क्योंकि 43% ऑन 43% ऑफ लखनऊ, 43%, 60% दिल्ली, सब वक्फ बोर्ड का है। तो ये अथॉरिटियां क्यों हैं? ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों है? ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों है? लोग पैसा देके रजिस्ट्री कराते हैं,
और वक्फ बोर्ड आता है, बोलता है हमारा, आप और हम तो छोड़िए, इन्होंने तो भारत की संसद को नहीं छोड़ा। ये कह रहे भाई संसद हमारी जमीन पे बड़ी है, खाली करो। अब करा लो खाली। हास्यास्पद भी है और चिढ़ भी होता है और गुस्सा भी आता है। अब्सर्डिटी क्या है? आप पार्लियामेंट खाली कराने जा रहे हो कि पार्लियामेंट मेरी जमीन पे बनी। लेकिन ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि वक्फ के बदला वो, मतलब मैं, आप समझिए, संसद की जमीन पे वो कह रहे हैं, संसद भवन, बसंत विहार, दिल्ली एयरपोर्ट जहां प्लेन उतरते हैं, शांति निकेतन, गोल्फ लिंक्स तो छोड़िए, ये तो एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं विजय जी। ये कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारा है। बीके दत्त कॉलोनी पश्चिमी दिल्ली की हमारी है। मंगोलपुरी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्फ लिंक्स वालों को, ये मंगोलपुरी वालों को भी नहीं छोड़ रहे। मंगोलपुरी भी इनकी है, सेंट्रल दिल्ली पूरी इनकी है। तो ये अमृता शेरगिल, ये पृथ्वीराज रोड, ये सिकंदरा रोड, वो 30 जनवरी मार्ग, ये सब इनका है, सारा वक्फ बोर्ड का है, सब वक्फ बोर्ड का है। तो ये लुटियंस दिल्ली, आप लोग अपने अपने बड़े बड़े घर खाली कीजिए क्योंकि वक्फ बोर्ड का है। वो 2-2 एकड़ के घर, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के जो बेटे हैं, उनका जो गुजराल साहब का जो अमृता शेरगिल मार्ग पे, उनको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि अमृता शेरगिल मार्ग वक्फ बोर्ड का है। लोधी लॉन्स और लोधी कॉलोनी जो उधर सामने है, वो सारा वक्फ बोर्ड का। दिस अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मतलब 108 ऐसे प्लॉट है सेंट्रल दिल्ली में जो अभी रिहायशी पे है और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं। दावा है वक्फ बोर्ड का कि उनका है। 9.5 लाख एकड़, एक एकड़ कितना होता है यह पता होना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ बड़ी जमीन समझने के लिए। सेना के पास 31वीं सदी है, आजादी के बाद जमीन में वृद्धि, ये समझिए ग्राफिक। और उसके बाद अजय आलोक जी, मैं समझना चाह रहा हूं आप अलाउ कैसे कर रहे हैं। आपकी सरकार 10 साल से वक्फ बोर्ड के जमीन का परसेंटेज में वृद्धि 1700%, 1700%। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेना के पास 47 में जितनी जमीन थी और आज 2024 में एवरेज करेंगे, उसका हिसाब लगाएंगे, 31वीं सदी लैंड बढ़ोतरी हुई है। वक्फ बोर्ड की 1700% बढ़ोतरी हुई है। ये कौन सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, प्लीज बताइए, प्लीज सरकार को बताइए, वक्फ बोर्ड बताए। सबके घरों में जाके नॉक करके बोलने से कि हेलो बाहर निकलो, ये घर हमारा है, इसके अलावा कोई अगर मॉडल है तो, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट को नहीं छोड़ रहे। ये अमेजिंग है। ये जरा रिएक्शन सुनिए, बदरुद्दीन अजमल और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राजनेता और पत्रकार आए। मैं इनका माइंडसेट समझना चाह रहा हूं कि व्हाट्स द माइंडसेट, क्या सोच है कि अपना तो अपना, दूसरे का घर भी अपना, यह समझना चाह रहा हूं मैं।